हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आफ्टर न्यू मून बहुत सी एनर्जीज चेंज होती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन दिखा है, कुछ लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को अलग किया है फ्रॉम द क्राउड, और यू कैन से द कामिक्स, बिकॉज़ उन्हें अभी थोड़ा टाइम स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम अपनी लाइफ जीनी है, सेल्फ केयर थोड़ा उन्हें याद आया है, सेल्फ लव सेल्फ केयर, तो वो उसमें जीना शुरू हो गए हैं। दैट्स गुड इनफ कि यस, आपने सही कहते हैं ना, सही ऑप्शन चुना है, तो दैट्स गुड। कुछ लोग जो लाइफ पर्पस नहीं कर रहे थे, उन्हें लाइफ पर्पस का बोला जा रहा है, लाइफ पर्पस करना शुरू कर दो। वाई आर यू डिलेइंग योर ओन यूनियन है, मतलब एक स्टेप अहेड हो बस, और लाइफ पर्पस नहीं कर रहे हो, कुछ ने कर रहे थे बंद कर दिया है, तो ये भी कुछ अच्छा नहीं है। तो लाइफ पर्पस करना फिर से शुरू करो, या जो नहीं कर रहे हैं वो करो, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है डीएम साइड से मिसिंग एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी, जो कि डीएफ पिक कर पा रहे हैं। बट यस, अगेन मैं कहना चाहूँगी अप्रिशिएशन फॉर द डीएफ्स के, क्योंकि उन्होंने वो एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक इन द सेंस सेक्सुअल एनर्जी को रोक रखा है कि नहीं, ये एनर्जी आपकी हम तक नहीं आ पाएगी, या फिर कह लो आएगी भी तो वी विल नॉट एंटरटेन दैट, और हम उस एनर्जी को कहीं और यूज़ कर लेंगे, यूज़ इन द क्रिएटिविटी। ओके, तो वो बहुत अप्रिशिएशन वाली बात है। ब्लॉक का मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी जो डीएम साइड से आ रही है वो है फ्रस्ट्रेशन की, इरिटेशन की, फियर की, गिल्ट की, एंगर की, एंगर भी बिन फालतू का, ईगो की, ये सारी एनर्जीज आ रही हैं कुछ डीएम ग्रुप से। तो ऐसा नहीं है कि सभी इसी एनर्जी में है, कुछ ग्रुप से, ठीक है, आने दो। लेकिन आपको एंटरटेन नहीं करनी है एनर्जीज। यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ बच्चा, है ना, वो आपको एंटरटेन नहीं करना है। मैच्योर डीएम को तो ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू एंटरटेन। आप डीएफ बन चुके हैं, आप डीएफ की बनने के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि बॉर्डर पर खड़े हैं, लेकिन अब आप किसी बच्चे को तो एंटरटेन नहीं कर सकते ना। हु यूज़ टू प्ले ब्लॉक अनब्लॉक, हु यूज़ टू डू मैं नहीं बात करूँगा, हु यूज़ टू डू मैं नहीं एफर्ट्स लूँगा, मैं नहीं ऐसा कुछ कर सकता, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, वो वाली चीज़ अब आप नहीं झेलोगे, है ना। तो ट्राई करो कि आपका डीएम जो है आप उसे वैसे ही मैनिफेस्ट करो जैसा आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो। अब ये नहीं कि बाबू बच्चा शोना करवाओ अपने डीएम से, ये मैनिफेस्टेशन से कुछ मत करवा लेना, ठीक है। डीएम शुड बी मैच्योर, बिकॉज वो प्रैक्टिकल होते हैं, वैसे भी वो प्रैक्टिकल ही होंगे। तुम्हारा डीएफ जो है, डीएम जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि बाबू सुंदरी वुंदरी करता घूमेगा इधर उधर। तो हिल बी मैच्योर, शील बी मैच्योर, और ज़्यादा मतलब ओके है अगर शो करने की बात आई, कर भी दिया, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है। तो मैटर इज़ कि आपको वीक वाला इमेच्योर चाइल्ड के साथ नहीं रहना है। आपको ट्राई करना है कि आपका डीएम आपके पास आए हील्ड वन, अवेकन वन, ओके। जैसा आप कंडीशंस, जैसी आपका आपने ऑरा बनाया है, जैसा आपने अपनी लिमिटेशंस सेट की हैं, उस हिसाब से आपका डीएम आए। ऐसे नहीं कि वो सेक्सुअल थिंग्स के लिए आई, यू एंटरटेन हिम और हर, और बस वो चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। सो बहुत ही ऐसी एनर्जीज आ रही हैं फायरी फायरी सी, कि गुस्सा दोनों साइड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक साइड हो, ठीक है। फायरी फायरी सी एनर्जी है, तो ट्राई करना कि अगर कोई भी कंडीशन ऐसी बनती है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो डीएफ्स को कहा जा रहा है अंडरस्टैंड, ओके। डीएम को नहीं कहा जा रहा है, डीएफ को कहा जा रहा है बी मैच्योर, अंडरस्टैंड, ओके ओके। चक्रा मेडिटेशन करते रहना, बाकी मेडिटेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो करते रहना, मंत्र जाप मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो करते रहना,
जो आपका 1-2 चीज़ें आप पकड़ लो कि इस टाइम पर कर रहे हो, तो वो कंटिन्यू रखो। वो ओपन प्रेयर कर सकते हो, कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। इनर वर्क में मैंने छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं, उनमें से आप इनर वर्क कर सकते हो। और ग्राउंडिंग करते रहना है और ट्राई करना है कि आप थोड़ा डाउन टू अर्थ ही रहें, ज़्यादा आप ऐसा शो ऑफ वाली उसमें ना जाएं। वैसे तो डीएफ है, नहीं जाएंगे, बट फिर भी अब कुछ लोगों की शिकायत आ रही है कार्मिक्स ऐसे हैं, कार्मिक्स वैसे हैं, कार्मिक्स जैसे भी हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है कि वो आपको दुख दे रहे हैं। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी नहीं होना चाहिए एज डीएफ, है ना। अगर आप डीएफ बनने की जर्नी में हो तो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं होना चाहिए कि कार्मिक आपको दुख दे रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस जर्नी को जीतने के लिए, तो उनके आप आभारी रहने चाहिए। यू शुड बी ग्रेटफुल टू देम कि वो आपकी इतनी हेल्प करते हैं। पहली बात, आपका कर्मा क्लीनिंग। कर्मा किसने क्रिएट किया? आपकी सोल ने। कब किया? पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में, जाने किस लाइफ में, ठीक है। तब वो कर्मा क्रिएट हुआ। कर्मा क्रिएट होने के बाद में जिसके साथ क्रिएट हुआ वही तो पूरा करेगा। तभी तो कहते हैं कर्मा हिट्स बैक। कर्मा हमेशा वापस आता है, वापस लगता है। तो आज आप किसी के लिए कुछ गलत बोल रहे हो तो आपके पास वो वापस आएगा कभी ना कभी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो। तभी मैं आपको हमेशा कहती हूँ गुड डीड्स में अपना ध्यान लगाओ, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। यहाँ भी मैं कुछ बोल कर आप तक मैसेज पहुँचा कर एक कर्मा क्रिएट कर रही हूँ, राइट। किसी को मैंने गुस्से में कुछ कह दिया, वहाँ मैं कर्मा क्रिएट कर रही हूँ। मैंने किसी को प्यार से कुछ कह दिया, वहाँ भी मैं कर्मा क्रिएट कर रही हूँ। अब मेरा कौन सा कर्मा हाई जाएगा, मेरा गुड कर्मा या मेरा बैड कर्मा, ठीक है। देखो हिसाब तो मुझे दोनों का देना है। ऐसा नहीं है कि एक हाई चला गया तो दूसरे वाला कैंसिल हो जाएगा ना। और मैं ये सब अपने पे डालकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि हमें ऐसे कैसे कह दिया, क्यों कह दिया। तो इट्स एन एग्जाम्पल कि मैं मान लो 2 जगह कर्मा क्रिएट कर रही हूँ। एक जगह मैंने 100 में से 90 स्कोर किया, उसमें एक जगह मैंने 100 मैक्स पॉइंट था लेकिन मैंने पार कर दिया 120, ठीक है। अब 120 वाला था गुड कर्मा, 90 वाला था बैड कर्मा, ठीक है। मेरा ज़्यादा कौन सा हुआ? गुड कर्मा। अब ठीक है, हिसाब मैंने दोनों के देने हैं। मैंने आपको बोला हिसाब मुझे दोनों के देने हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा बैड कर्मा कट गया है गुड कर्मा की वजह से। थोड़ी बहुत मुझे सहूलियत मिलेगी ज़रूर, है ना। ऐसे बोलते हैं ना रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे, तो वही रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे मुझे कि हाँ चलो तुमने इसमें अच्छा किया है, 120 करके दिखाया, चलो तुम्हें 5 या 10 रिवॉर्ड पॉइंट दे देते हैं हम। और 5 या 10, चलो 10 मान लिया, तो वहाँ अभी भी बैड कर्मा 80 रह गया ना। तो और इधर से 10 मान लो उधर चला गया था, इधर 110 रह गया। अब वो 110 का हिसाब कैसे होगा? कोई मेरे साथ वैसे अच्छा करके जाएगा या किसी और सिचुएशन में क्रिएशन होगी और वो कोई मेरे साथ अच्छा करके जाएगा। और जो 90 मैंने 80 बचा, है ना, जो 80 हुआ उसका हिसाब वैसे ही होगा जैसे मैंने किसी के साथ किया तो वो मेरे साथ होगा, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में हो, मान लो मैंने किसी का दिल दुखा दिया, है ना, चीटिंग कर दी। दिल दुखाना तो यार आजकल दिल तो किसी का भी दुख जाता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर आप उनकी मर्ज़ी से नहीं चल रहे तो दुखी वो हो जाते हैं, तो उनका दिल तो वैसे ही दुख जाता है। तो अब हर किसी को तो प्लीज़ नहीं कर सकते हम। एग्ज़ाम्पल के हिसाब से मैंने आपको बताया कि कैसे कर्मास वर्क करेंगे। अगर मैंने अच्छा किया है मुझे अच्छे का भी फल मिलेगा, अगर मैंने बुरा किया है वहाँ मुझे थोड़े से रिवॉर्ड्स मिल गए कि चलो तुमने बुरा किया था लेकिन थोड़ा सहूलियत के साथ, मारेंगे बट तुम्हें प्यार से पीटेंगे, ठीक है, वो वाली बात हो गई। चलो यहाँ हो गया। अब एक और सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। क्या सिचुएशन? कि ए और बी एक कपल हैं, अभी वो रिलेशनशिप में आए, मान लो मैं एक डेट डिसाइड कर लेती हूँ, 24 अगस्त 2019, ओके। एक रैंडम सी डेट है। तो अब उस कंप्लीट कह लो जर्नी में
24 से वो आए अगस्त से रिलेशनशिप में। बात पहले भी होती होगी ऑब्वियसली, कोई एकदम से रिलेशनशिप में तो नहीं आता। तो मान लो मार्च से बात हो रही थी, है ना, 2019 मार्च से बात हो रही थी, और वो रिलेशनशिप में आ गए अगस्त में। अगस्त में रिलेशनशिप में आने के बाद उनका रिलेशनशिप बड़ा प्यारा चलने लगा। किसी ने किसी को देखा नहीं था, बस उन्होंने सोचा लेट्स मीट, ठीक है। उनकी जर्नी अच्छी चल रही है, जर्नी इन द सेंस नॉर्मल कपल है, ट्विन फ्लेम नहीं बोल रही हूँ, या फिर ट्विन फ्लेम भी हो, कोई सी भी जर्नी कंसिडर कर लो, ठीक है। एज पर्सन कंसिडर करना, जर्नी छोड़ो आप, ठीक है। तो अब वो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, आ गया अक्टूबर। दे सेड के लेट्स मीट। तो वो मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, मिलते हैं, आपस में रहते हैं, सेक्सुअली एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं, एंड देन फिर से ओके रिलेशनशिप मतलब चल रहा है, ऑन गोइंग है। लड़की भी अच्छी कंडीशन में है, लड़की मतलब एज जेंडर बोल रही हूँ, मतलब ऐसा आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है कौन सा जेंडर है, ठीक है। तो दोनों ही अच्छी कंडीशन में है। पर्सन जॉब कर रहा है, और जो फीमेल है वो जॉब का या तो ढूंढ रही है, पढ़ रही है, जो भी व्हाटएवर, ओके। तो अच्छा चलते चलते दिसंबर एंड में कंडीशंस बिगड़ जाती हैं। ऑब्वियसली हर कपल में लड़ाई होती है, यहाँ भी लड़ाई हो गई है ना, 3-4 महीने लगे बट लड़ाई हो गई। चलो लड़ाई हुई, उसके बाद में जो पर्सन है वो बहुत अजीब सा बिहेवियर करने लगा। वो जो कंडीशन थी कि ओके, अजीब बिहेवियर करने की कंडीशन ये थी कि पर्सन की जॉब छूट गई, छोड़ो, है ना, पर्सन की जॉब छूट गई, और पर्सन ने वो सारा गुस्सा अपने पार्टनर पर निकाल दिया। फिर उसके बाद यार देखो, कोई अगर सामने से ज़्यादा फील करता है आपके बारे में, प्यार करता है, तो दे फील इमोशनल, सेंसिटिव पर्सन होगा तो और भी। ओवर थिंकर पर्सन मान लो कैसा होता है भाई, ओवर थिंकर से प्यार करना इज़ कि आपको बहुत पेशेंस सीखना पड़ता है, ठीक है। तो उस पर्सन में पेशेंस है ही नहीं, तो अगले ने फाइनेंशियली डिमांड की कि मेरे को इधर जाना है उधर जाना है, ओके। तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है उस लड़की की, शी डज़ नॉट अर्निंग, है ना। मैंने आपको अभी कंडीशन दी थी कि शी इज़ सीकिंग द जॉब और स्टूडेंट वगैरह, ठीक है। तो अब मान लो उसने हेल्प मांगी, उसने कितना ही हो गया यार, 5,000 की हेल्प कर दी, है ना। ये एक मैं रैंडम अमाउंट बोल रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे महीने 2 महीने लड़ाई चलना ऐसे ही होता रहा। फिर बात करनी बंद हो गई, एक टाइम के बाद बात करनी बंद हो गई। 1 महीना होने लगा, 2 महीने होने लगे, फिर थोड़ी सी बात होती, 3 महीने गुजर जाते, 6 महीने गुजर जाते। ऐसे करते करते उनका रिलेशनशिप चलने लगा। उनका रिलेशनशिप उस पर रह गया कि चलो लेट्स मीट एंड हैव सेक्स एंड दैट्स एंड, बस। अब यहाँ पर एक पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड था, सेंसिटिव था, ओवर थिंकर था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और दूसरा पर्सन वॉज के बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, है ना। मतलब ठीक है यार, प्यार तो उसे भी रहा होगा, नहीं रहा होगा, गॉड नोज, ठीक है। तो वो पर्सन भी इन्वेस्टेड रहा किसी ना किसी रीज़न से। अब आप देखो, यहाँ पर कर्मा क्रिएट हुआ है। अब आप मुझे बताओ, मान लो A इज़ गर्ल, B इज़ बॉय, ठीक है। तो अब आप मुझे अपने आप से कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि क्या कर्मा क्रिएट हुआ होगा, ओके। कैसा कर्मा क्रिएट हुआ होगा। मान लो अभी तक किसी को कुछ कर्मा नहीं मिला है, लेकिन आप बताओ कि कैसा कर्मा क्रिएट हुआ होगा। अब आगे की थोड़ी और कंडीशन बता देती हूँ मैं। तो आगे सिचुएशन ये रही कि लड़की ने वेट बिल्कुल लूज़ कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया, ठीक है। ऑब्वियसली वेट कम हो जाएगा, अंडर वेट हो गई, और ओके। और क्या कह सकते हैं, 2-4 बीमारियों का घर बना लिया। एंड अब भी मान लो, अब भी 2025 में भी बात होती है दोनों की, साल में एक बार तो हो जाती होगी कभी ना कभी, फॉर सेम डिमांड।
लेट्स मीट एंड हैव समथिंग, तो वही सेम डिमांड के साथ में। तो ए को क्या करना चाहिए, बी को क्या करना चाहिए, रॉन्ग वर्ड्स कोई यूज़ नहीं करेगा, एज आपका कर्मा गलत नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ ये बताना है ए का कर्मा क्या क्रिएट हुआ, बी का कर्मा क्या क्रिएट हुआ। अब आई एम नॉट सेइंग कि ए इज़ रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग बी इज़ रॉन्ग, बिकॉज आपके सामने अलग अलग कंडीशन होती है, आपकी फैमिली लाइफ होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं। तो अब आप मुझे ए और बी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ, जो कि स्पेशली अब तक सुन रहे हो ना, तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा ट्राई करो पज़ल को सॉल्व करने का कि कैसा कर्मा क्रिएट हुआ। मैंने यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि ए अच्छा है या बी अच्छा है। एक को मैंने बताया कि वो इमोशनली इन्वेस्ट थे, दूसरे भी इन्वेस्ट थे, ऐसे नहीं है कि इन्वेस्ट नहीं थे। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि कर्मा कैसा क्रिएट हुआ है और व्हाट शुड बी द रिज़ल्ट ऑफ इट। ओके, तो आपको फिर हेल्प होगी अपने थोड़ा सा जर्नी में सोचने में, समझने में। ओके, चलो बहुत हुआ। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा। एंड अगर मुझे यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है देन आई विल टेल यू वन मोर स्टोरी, या और स्टोरीज़ मैं आपको बताऊंगी जिसमें मैं आपसे ही पूछूंगी कि किसका कैसा कर्मा डिसाइड हुआ है, मतलब डिसाइड नहीं कह सकते कि किसका कैसा कर्मा क्रिएट हुआ है, ये वी कैन से दैट। ओके, तो हम ये काइंड ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, सो दैट हम अपनी जर्नी में ये मुसीबतें ना देखें। ओके, सो बाय बाय।